एक नई शुरुआत। गांव नवगांव में एक घर था जहां सास बहू का रिश्ता अनोखा था। सास का नाम शारदा देवी, उम्र 45 साल, और बहू थी रेखा, उम्र 25। दोनों में सास बहू से ज्यादा माँ बेटी का रिश्ता था। शारदा के पति रामलाल और रेखा के पति मुकेश दोनों ही खेती करते थे। घर खुशहाल था, लेकिन एक कमी थी, बच्चा। रेखा की शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन संतान नहीं हुई। शारदा देवी सबके सामने रेखा की ढाल बन जाती, कहती, संतान भगवान की देन है, वक्त आने दो। मेरी बहू फूल जैसी है, उसकी मुरझाने नहीं दूंगी। एक दिन गांव की डॉक्टरनी डॉ प्रतिभा ने आकर सबकी जांच की। रिपोर्ट आने के बाद चौंकाने वाली बात सामने आई, रेखा और शारदा देवी दोनों गर्भवती थीं। पूरा गांव हैरान था। लोग कानाफूसी करने लगे, सास और बहू दोनों एक साथ मां बनेंगी। कुछ हौसते, कुछ ताने मारते, पर घर के अंदर माहौल और भी उलझा हुआ था। रेखा तो खुशी से झूम रही थी, लेकिन शारदा शर्म से गड़ी जा रही थी। अब इस उम्र में मैं मां बनूंगी, लोग क्या कहेंगे? रामलाल ने उसका हाथ थामा और कहा, लोगों को कहने दो, ये संतान तो भगवान की देन है, जैसे पहले आई वैसे अब भी आई है। रेखा ने शारदा के गले लगकर कहा, अम्मा, अब हम दोनों मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे। एक माँ दूसरी माँ का सहारा बनेगी। इसके बाद घर में दोहरी तैयारियां शुरू हो गईं। 2 झूले, 2 पालने, 2 नामों की चर्चा। शारदा अब उम्र की परवाह किए बिना खुद को नई ऊर्जा से भरने लगी। दोनों एक साथ चलती, सुबह सूरज की धूप में बैठती, पौष्टिक खाना बनाती, और कभी कभी तो बच्चे के नामों पर लड़ भी लेती। गांव की औरतें भी अब उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी थीं। देखो, रेखा और उसकी सास तो मिसाल बन गई हैं। जहां सास बहू लड़ती हैं, वहां ये दोनों माँ बेटी बनी घूम रही हैं। फिर आया वो दिन, पहले रेखा को लेबर पेन हुआ, उसे अस्पताल ले जाया गया। उसी दिन रात में शारदा देवी को भी दर्द शुरू हुआ। गांव के डॉक्टर और नर्सों ने कहा, इतिहास बन गया। एक ही घर में सास और बहू एक ही दिन माँ बनने जा रही हैं। सुबह होते होते दोनों के कमरे से 2 अलग अलग बच्चों की किलकारी गूंज उठी, एक बेटी और एक बेटा। रेखा ने बेटी को गोद में लिया और शारदा ने बेटे को, लेकिन दोनों बच्चों को एक साथ लोरी देने लगीं। रामलाल और मुकेश बाहर खड़े मुस्कुरा रहे थे। रामलाल बोला, अब देख मुकेश, तेरा बेटा तेरी बीवी की बेटी के साथ खेलेगा, और दोनों की माएं सगी बहनों जैसी बन गई हैं।